हम मना नहीं कर सके उस हैसियत से जिस हैसियत से लोग जो उम्मीद करते हैं, जी। तो ये मुनासिब भी मेरे लिए नहीं था उस वक़्त। हुँ। लोग मेरे खिलाफ हो जाते। अभी कुछ दिनों पहले आप स्टेज पर बैठे हुए थे, एक वीडियो वायरल हुई, अच्छा, अच्छा, उसमें अच्छा। कुछ गाने के तर्ज पे नात अच्छा, शरीफ अच्छा, पढ़ी अच्छा, गई, वो दिलबर शाही साहब के जी, बारे में। नात पढ़ी गई। असल में वो जलसा मैं जाता नहीं वहाँ पे। हुँ, दावत अज़मत साहब की थी, दिलबर साहब तशरीफ़ लाए। ख़ैर कोई भी आ सकते हैं, अपने ही लोग हैं, जी, उससे एतराज़ नहीं है। मैं जलसे वालों को कई बार कहा था, बार-बार कहा था, मेरी तकरीर आप करवा दो, उस वक़्त मैं नहीं रहूँगा। लेकिन ये लोग उनको लेके गए, नात ख़वानी हो रही थी। मैं जब गया, तो वो भी मैं गया ही था उस टाइम, थोड़ी देर पहले। जी, तो देखा ये शुरू कर दिया, वही। और वल्लाह उनके पहले मिसरे में मेरा ज़हन वहाँ तक गया नहीं था, चूँकि मैं काफ़ी नाराज़ था, वक़्त 2 बज चुके थे। जलसे वालों पे नाराज़ था कि ये क्यों ठंड में मुझे परेशान कर रहे हो आप लोग? मुझे पढ़ाने जाना रहता है सुबह। और ये लोग मचलने कूदने लगे जो अगल-बगल वाले हैं। हुँ, खुद जलसे के सदर साहब पैसे देने लगे उनको। तो मक्का मदीना जो करने लगा ना, तो फिर मैं इनके तर्ज पर मैं गया ही नहीं कि ये गाना है कि क्या है। शुरू में ज़हन गया ही नहीं। लेकिन काबिल गिरफ़्त उनका ये कलाम था। ये अशार उनके काबिल गिरफ़्त थे। चूँकि जी, इसमें लफ़्ज़ इसमें तेरा अजमेर ही ख्वाजा, तेरा अजमेर ही ख्वाजा, मेरा मक्का मदीना है, शायद इस तरह से है। जी, तो ही से जो इम्प्रेशन बना है, जो हस्र का माना आ रहा है, इसमें बचने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। हालाँकि कम रहे। तावील करके आप इससे बच सकते हैं, गरीबों का ये है, वो है, वगैरह-वगैरह जिसे करते हैं लोग, मगर नहीं पढ़ना चाहिए। जी, मैं बगल में बैठे नकीब साहब थे और एक शायर साहब, जमाली साहब और जी, ये अली रज़ा रहबर साहब, मैंने उन्हें इशारा किया कि यार बिठाओ। फिर मैंने जलसे के सदर ये सेक्रेटरी साहब को फ़ोन लगाया। उस वक़्त मैंने फ़ोन लगाया कि भाई मुझे ले चलो, मैं तकरीर नहीं करूँगा। तो ये एक्टिविटीज़ जो मेरी होने लगी, वो लोग सुर पे सुर मिला रहे थे, ताल पे ताल जिसे देते हैं लोग, मिला रहे थे तो और आगे बढ़ जाते वो। जी, लेकिन फ़ौरन इशारा हुआ कि मैं बिगड़ जाऊँगा, गुस्सा जाऊँगा या चला जाऊँगा स्टेज से। लेकिन मैं वहाँ इस पोज़ीशन में कतअन नहीं था और मैं कोई लफड़ा मोल लेना नहीं चाहता था। बहुत सारे लोग लिखे भी कि आपने क्यों नहीं मना किया? आपको बोलना चाहिए, आपको जी, टोकना चाहिए। तो साहब टोकने के लिए जिगर मेरे पास है, हालात होना चाहिए साहब। वहाँ जितने लड़के खड़े थे, वो सबका चेहरा मैं पढ़ रहा था और अगर एक ज़रा भी अगर माइक छीन-छान के टोकता करता, तो उस बेचारे का लाखों का जलसा मुतासिर होता। मैंने दिलबर भाई को कहा भी और बहुत बार बातें वो मेरी मानते भी हैं। जी, तो बहरहाल एक शेर से ज़्यादा वो नहीं पढ़े, बैठ बैठ भी गए। फिर कई लोगों ने मुझे क्लिप्स भेजे, ये कलाम बहुत पहले से पढ़ता आ रहा है। जी, देखिए, गाने के तर्ज़ पे क्या है, नहीं है, इसका इल्म हम लोगों को नहीं है। सारे बहुत सारे शायद ही कोई ऐसा ऐसा कलाम होगा जो गाने के तर्ज़ पे लोग नहीं पढ़े हों। कहीं न कहीं से तो वो निकल ही लेता है। अब ये तफ़रीक करना मुश्किल हो गया है कि नात शरीफ़ गाने के तर्ज़ पे वो गाया है शायर या फिर गाना ही नात शरीफ़ के तर्ज़ पे गाना गा लिया गया है। जी, अब मिक्स हो गया है। मिक्स हो गया है। जी, यहाँ जो ममानियत है, जो प्रोहिबिशन की जो बात होती है कि नहीं पढ़ना चाहिए, ये ऐसे मशहूर तरीन गाने हैं, उस उस तर्ज पर नहीं पढ़ना चाहिए जिससे फ़ौरन इंसान का ज़हन उसकी तरफ मबज़ूल हो जाए। आप गाएँ और ज़हन कहीं और चला जाए, वरना अगर थोड़ी-सी राग आ जाए, तो राग मना नहीं है, मगर हूबहू वो तर्ज मिले, वही झुकाव हो, वही लहज़ा हो, जिस तरह से एक एक्टर या कहिए कि सिंगर जी, गाया करता है, तो हकीकत में ये हराम है। इससे परहेज़ करना चाहिए। ये हराम ही नहीं, सख्त हराम इसलिए है कि नात तो इबादत है, मुस्तफ़ा की तारीफ़ है, नबी की तारीफ़ है, बेशक, बेशक। आपके जलवे को बयान किए जाते हैं नात शरीफ़ में। तो इतना पाकीज़ा काम आदमी करे और किसी गैर की तरफ हमारा ज़हन मबज़ूल हो जाए, तो ज़ाहिर है इसमें तौहीन मुस्तफ़ा भी है, एहानत रसूल भी इससे साबित होता है। जी, इसलिए हराम, सख्त हराम है, हमें परहेज़ करना चाहिए। हम मना नहीं कर सके उस हैसियत से जिस हैसियत से लोग जो उम्मीद करते हैं, जी, तो ये मुनासिब भी मेरे लिए नहीं था उस वक़्त।
लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं और ऐसा हुआ है, माजी में देखा गया है। मौलाना साहब बोल के चले जाते हैं, लोग हंगामा करते हैं। तो इस्लाह का एक पहलू खामोश रहना भी होता है।